नमस्कार छात्रों। एमए तृतीय सेमेस्टर में एक इलेक्टिव पेपर में चलता है हिंदी साहित्य और सिनेमा। अध्ययन अध्यापन तो चलता ही रहता है और एक छात्र के द्वारा हमसे कहा गया कि सर हिंदी साहित्य सिनेमा पर कुछ लेक्चर दे दीजिए। तो मुझे जो समझ में आया पीडीएफ है और इसके माध्यम से मैं आपको कुछ रेखांकित करना चाहूँगा जो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर करने के लिए सहायक होगी। पहला देखो, साफ साफ लिखा हुआ है साहित्य और सिनेमा, स्वरूप और महत्व। साहित्य इतने सारे बिंदु दिए गए हैं, बहुत शानदार पीडीएफ है। अगर मैं पीडीएफ में बात करूं, इनकी भूमिका यानी हिंदी साहित्य सिनेमा के बारे में जो इंट्रोडक्शन हो सकता है वो क्या है। साहित्य का स्वरूप और विवेचन, साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसमें अब और गहराई देखा जाएगा। साहित्य की परिभाषाएं जो विद्वान के आधार पर उसको देखा जाएगा। साहित्य के तत्व क्या हो सकते हैं, साहित्य के भेद क्या हो सकते हैं, ये सारी बातें भी हम लोग नोट करेंगे। अब आप एक काम करिएगा, आप लोग इसको बहुत कम शब्दों में हेडिंग डालिएगा, लिखते जाइएगा, आगे बिंदु सहित मिलेगा आपको। फिर सिनेमा का स्वरूप आपसे पूछा जाएगा, सिनेमा की परिभाषा क्या हो सकती है, फिल्मों के प्रकार कैसे हो सकती हैं, ऐतिहासिक फिल्में हो सकती हैं, सामाजिक बाल वाली पिक्चर हो सकती हैं, एक्शन फिल्में हो सकती हैं, मूक फिल्में हो सकती हैं, बहुत सारी फिल्में हो सकती हैं। फिर फीचर फिल्मों के प्रकार, फीचर फिल्मों के प्रकार, हिंदी फीचर फिल्म के प्रकार, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी आजकल बहुत ज़्यादा बनती हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म अभी मैं आगे ही चल के बताऊँगा। इसमें टेलीफिल्म और एनिमेशन कार्टून जिसको आप कहते हैं, यानी कि गति कला और विज्ञापन ऐड की जो फिल्में आती हैं। सिनेमा के अंतर्निहित तत्व, तकनीकी पक्ष, फिर प्रोड्यूसर कौन होता है, डायरेक्टर कौन होता है, आर्ट डायरेक्टर कौन हो सकता है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन होता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे ज़्यादा नृत्य निर्देशक यानी कोरियोग्राफर क्या होता है, इसको भी आपको जानना होगा। एक्शन डायरेक्टर कौन होता है, कैमरामैन, ये सारे वर्ड्स जो हैं इस हिंदी साहित्य सिनेमा के लिए अत्यधिक जरूरी हैं। देखो, ये जो पूरा पेपर है ये एक ही चीज़ पर आधारित है, सिनेमा पर। हाँ, अब ये हम थोड़ा सा ये रोजगार परक विषय, ये रोजगार परक विषय है। जैसे भोजपुरी सिनेमा में कोई जाना चाहता है तो गीत लिखना चाहे, नाटक लिखना चाहे और किसी प्रकार का कुछ काम करना चाहे तो ये पूरा पेपर उसी पर आधारित है। और कहीं ना कहीं अगर हम शुरू से हमारा रुझान हो तो हम बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं। ये नहीं है कि ये पूरा एकदम आपको हूबहू वही चीज़ सिखाएगा, पर आपको सीखने को मिलेगा। प्रोडक्शन मैनेजर कौन होता है, फिल्म विषय का विषय पर शोध कैसे हो सकता है, कलाकारों का चयन कैसे किया जाता है, शूटिंग क्या है, लाइट क्या है, सेट डिजाइनिंग क्या है, मेकअप मैन कौन होता है, कास्ट्यूम क्या होता है, और इसके बाद आप डबिंग क्या होती है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, खासकर अतलगुत्तीय प्रश्नों में। पटकथा क्या होती है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है छात्रों। पटकथा यानी कथा, संवाद, डायलॉग्स को भी आप याद रखिएगा। स्क्रीन प्ले, गीत, संगीत, अभिनय, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, खासकर अतलगुत्तीय प्रश्नों में। साहित्य और सिनेमा का महत्व, ये आप प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण मानेंगे। साहित्य का महत्व और साहित्य और समाज में सिनेमा का महत्व या सिनेमा का महत्व, ये सारे जितने बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष आ गया, यानी कि यहाँ पर आपको अंत में पता चल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, जो बहुत तेज़ी के साथ आपको समझाने का प्रयास करूँगा। प्रथम अध्याय है भूमिका। बहुत कम शब्दों में आप समझिए कि साहित्य और समाज जो है का संबंध अभिन्न है। समाज के बिना साहित्य सृजन असंभव है। ठीक उसी प्रकार साहित्य के बिना समाज कोई भी महत्व नहीं रखता है। ठीक उसी प्रकार साहित्य के बिना समाज भी कोई महत्व नहीं रखता। साहित्य एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, उसी तरह फिल्म में बहुत प्रभावशाली सशक्त माध्यम है। दोनों कला अलग अलग स्वरूप की होती हैं, पर साहित्य शब्दों पर आश्रित होता है। फिल्में श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यमों से एक होती है। यानी कि वैसे तो मैं आपको कहूँ कि हमारा जो साहित्य है वो श्रव्य भी है, दृश्य भी है, दृश्य श्रव्य दोनों है। तो इसका समवेत रूप फिल्म होता है और एक साहित्यकार केवल कागज़ और कलम की ज़रूरत होती है, जबकि फिल्म निर्देशन के लिए एक बहुत बड़ा स्वरूप चाहिए। अभी जो मैंने नाम बताए वो सारी चीज़ चाहिए। तो उसके बाद जो है फिल्म निर्माण जोखिम से भरी हुई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जो भी साहित्य और सिनेमा और मनोरंजन जगत के जो भी हो, साहित्य और सिनेमा मनोरंजन जगत के महत्वपूर्ण माध्यम हैं, याद रखिएगा। साहित्य और
दिग्दर्शक समाज में ही जन्म लेते हैं, साहित्यकार भी समाज में रहता है और साहित्यकार भी समाज में रहता है, और फिल्म बनाने वाला और फिल्म देखने वाला भी समाज में ही रहता है। समाज से ही वो सीखता है। समाज की परिस्थितियाँ उसे प्रभावित करती हैं, वो और इसके बाद व्यथित होकर के अपना अपना सृजन करते हैं। साहित्यकार अपने दिग्दर्शक दोनों धर्म हैं। सामाजिक हितों की रक्षा करता है। साहित्य और सिनेमा जीवन उपयोगी उपदेश देने की शक्ति होती है। साहित्य जैसे सिखाता है कि जैसे नीति के दोहे हैं, श्रृंगार के दोहे हैं, वात्सल्य दोहे हैं, और जितने भी साहित्य इनकी समाज वो दिखाता है कि हम कौन हैं। तो सिनेमा भी ये दिखाता है कि हम कौन हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे दृश्यों तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, उन विभिन्न दृश्यों को एक साथ एक जगह कई सारे लोगों के सामने जैसे नाटक प्रस्तुत करता है, वैसे सिनेमा भी प्रस्तुत करता है। ये अध्याय स्वरूप आप जानते हैं। मूलतः साहित्य शब्द का क्या अर्थ होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है साहित्य धन्यत, साहित्य का अर्थ शब्द और यथावत सहभाव यानी साथ होना, सहभाव की स्थिति ही साहित्य है। बहुत सारी परिभाषाएं देंगे, उन पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद जो है संस्कृत में अंग्रेजी में इसे लिटरेचर कहा जाता है, और साहित्य के लिए हम कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी, संस्मरण, आलोचना आदि विधाओं की बात करते हैं। और इसके बाद परिभाषाओं की तरफ हम चलते हैं। साहित्य की जो परिभाषाएं हैं वो अग्नि पुराण में संक्षेपाद, वाक्य में इष्टार्थ व्यवच्छन्ना पदावली, काव्यम स्फुरद अलंकार गुणवदोष वचितम। संपेद में इष्ट अर्थ का प्रकट करने वाले पदावली से युक्त ऐसा वाक्य काव्य है जिसमें अलंकार हो और दोष रहित हो, साथ ही गुण युक्त हो। फिलहाल ये कम समझ में आ रही हो आपकी, लेकिन जो तुम्हें अच्छा लगता हो पद और देखने में सौम्य हो, उसमें कोई बुराई नहीं हो, अच्छा लगता हो मन को, वही जो है काव्य है, ऐसा अग्नि पुराण में कहा गया है। शब्द और अर्थ भामा कहते हैं कि काव्य है, बहुत सामान्य सा शब्द है, इसमें जो है कम शब्दों में बड़ी बात कहने का प्रयास करते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम, रस युक्त जो है वाक्य काव्य है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दा काव्यम। एक मिनट, हाँ उसके पश्चात फिर इसके बाद दंडी कहते हैं काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। रीति में भी बहुत सारी शब्दें, इन सबको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके काम का नहीं है। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा आप समझने लायक है। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, ये आप याद रखिएगा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम जो है अंतःकरण में, मन में जो बातें चल रही हैं उनमें जो एक चित्र बनता है उसी का नाम कविता है। और कविता जो है शुक्ल जी कहते हैं कि जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, ठीक है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये सब जो लाइन है वो शुक्ल जी से बहुत ही जुड़ी हुई सी लगती है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं काव्य की आत्मा संकल्पनात्मक अनुभूति है। आत्मा की में जो संकल्प आते हैं, जो विकल्प आते हैं, जो अनुभूति होती है, वह काव्य है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, जो कुछ हमारे आसपास होता रहता है वह सब कविता है। पंत जी ऐसा कहते हैं। कॉलरिज कहते हैं कि सबसे यानी कि पोएट्री इज़ द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर। सर्वोत्तम शब्द में सर्वोत्तम क्रम, सर्वोत्तम शब्द जो है जब सर्वोत्तम क्रम में आ जाता है तो वह कविता है। कविता अपने प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्वेग है। कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, साहित्य के तत्व आप याद रखिएगा, ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा। साहित्य के जो है वो 4 तत्व होते हैं, भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली, ठीक है। साहित्य का सर्वप्रमुख तत्व भाव है। भाव तत्व में साहित्य में सर्वाधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। भाव को साहित्य की आत्मा कहा जाता है। देखिए, किसी साहित्य में अगर कोई भाव नहीं होगा, जो हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता है, तो वह साहित्य कहाँ होगा। और जो है साहित्य, उसी भाव से ही तो साहित्य में लोगों के अंदर आकर्षण उत्पन्न होता है। और कल्पना, किसी चीज़ में किसी चीज़ में अगर विजनरी ना हो, कल्पना ना हो और कुछ नया ना हो, एक रूप सृष्टि का स्वरूप ना हो, तो हम समझ सकते हैं कि वह साहित्य नहीं हो। क्योंकि सब कुछ आप समाज का देख नहीं सकते हैं, कुछ तो आपको स्वयं भी कल्पना करनी पड़ेगी, स्वयं भी सोचना पड़ेगा। तो सुख अगर आया है तो दुख की कल्पना करनी पड़ेगी, दुख आया तो सुख की कल्पना करनी पड़ेगी, तभी साहित्य सृजित किया जा सकता है। इसके बाद हम और आगे चलते हैं। अब बुद्धि तत्व की बात करते हैं। तीसरा तत्व है बुद्धि। बुद्धि का संबंध तत्वों, विचारों और सिद्धांतों से है। किसी न किसी मात्रा में तथ्यों, विचारों और सिद्धांतों का समावेश
किया जाता है। ठीक है, औचित्य के बिना विश्वसनीयता, प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। यानी कि कोई साहित्य अगर किसी कारणवश नहीं हो तो वह बेकार है। और कारण कहाँ से आता है? बुद्धि से आता है, सोच से आता है, विचार से आता है। शैली यानी टेक्निक, कोई भी साहित्य किस प्रकार की शैली से बना हुआ है और अगर वह उस क्षेत्र की शैली को लेकर साथ चल रहा है तो अच्छा लगता है। जैसे दक्षिण भारत की फिल्मों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ की शैली उस द्रविड़ शैली को लेकर साथ चलती है, वहाँ की संस्कृति को लेकर साथ चलती है, तो ही प्रसिद्ध है। बॉलीवुड मिक्सअप है, वो हिंदी से और कहीं इधर उधर का मिक्सअप करने के चक्कर में छोटा पड़ जाता है, लेकिन दक्षिण भारतीय अपनी संस्कृति को लेकर चलता है, तो ये एक उत्तम स्वरूप में दिखता है और यही शैली का सबसे अच्छा स्वभाव है शैली का। अब ये अलग बात है, इन्होंने कहा कि अलंकार होना चाहिए, छंद होना चाहिए, काव्य रूप होना, शब्द चयन होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, सारी चीज़ें। अब मैं आगे चलता हूँ साहित्य के भेद, ये आप याद रखिएगा छात्रों। अगर आपसे पूछा जा सकता है साहित्य कितने प्रकार का होता है, साहित्य जो है 2 प्रकार का होता है, पद्य और गद्य। पद्य जो है महाकाव्य, खंड काव्य, गीत, कविता, पद आदि हो सकते हैं। गद्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवनी, संस्मरण, साक्षात्कार, आत्मकथा, जीवनी, ठीक है। इसके बाद भेंट वार्ता, साक्षात्कार जिसको कहा जा सकता है। सिनेमा का स्वरूप, अब यहाँ से शुरू होता है सिनेमा क्या है। सिनेमा हमेशा से सामाजिक परिवर्तन करने में आगे रहा है। यह सच्चाई है कि सिनेमा अपने वास्तविक अर्थों में न केवल गतिशील खिलौने का चित्र है, बल्कि वह जन शिक्षा का बड़ा प्रभावशाली माध्यम सिद्ध होता है। प्रत्येक फिल्म एक कहानी होती है। साहित्यिक सच संबंधों के आधार पर सिनेमा की कहानी की वह कथा वस्तु साहित्य की कहानी कथा वस्तु से पूर्णतः मेल खाती है। इसमें भी कथात्मकता पाई जाती है। भूमिका, कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्रण, देश काल एवं वातावरण, संवाद, रस, अभिनय, भाषा शैली, उद्देश्य आदि सभी तत्वों के माध्यम से फिल्म की कहानी को नया आकर्षण और प्रभावी बनाया जाता है। साहित्य की विधाओं की बात, सिनेमा को भी कई भागों में बांटा जा सकता है। आर्ट फिल्में, टेली फिल्में, चाइल्ड फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में, कॉमर्शियल फिल्में, वृत्तचित्र, विज्ञापन फिल्में, वॉर एंड पीस फिल्में आदि। इस फिल्म की कहानी में साहित्य के 6 प्रमुख तत्वों के अलावा अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। इसमें निर्माता, निर्देशक, पटकथा, लेखक, अभिनयकर्मी, गीतकार, संगीतकार, कोरियोग्राफर, कमेंटेटर, स्टंटमैन, साज सज्जाकार आदि व्यक्ति प्रतिभाग करते हैं। सिनेमा में नवरस, गुण, ध्वनि, रीत आदि का समावेश होता है। साहित्य की भांति सिनेमा में श्रृंगार रस राज है, जबकि प्रत्येक फिल्म कम से कम एक प्रेम कहानी अवश्य रहती है। ठीक है, सिनेमा की अभिव्यक्ति सर्वाधिक प्रभावशाली और सशक्त माध्यम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिनेमा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी स्थितियों को आत्मसात करते हुए रचनात्मक माध्यम बना है। कहानी, उपन्यास, संस्मरण, नाटक, कविता, रिपोर्टाज, रेखाचित्र सभी सिनेमा में ने एक सशक्त अभिव्यक्ति दी है। सिनेमा सृजनात्मक यांत्रिक प्रतिभा का सुंदर संगम बन गया है। कला, विज्ञान व वाणिज्य की त्रिवेणी संगम सिनेमा के माध्यम से दिखाई देती है। सिनेमा की परिभाषा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी छात्रों। आप जो है कुछ परिभाषाएं जो आपको समझ में आती हैं आप उन्हें रखिए। फिल्म काल कमल स्वरूप कहते हैं। सिनेमा अनुभूति और संवेदना व्यष्टि समष्टि का संबंध का विज्ञान है। किसी घटना के काल और दिक् के आयामों का रूपांकन है। तो कम समझ में आती है तो छोड़ दीजिए। विजय शर्मा पे आ जाइए। फिल्म साहित्य से अलग एक भिन्न विधा है। यहाँ का कथानक होता है मगर वही सब कुछ नहीं होता। फिल्म भिन्न मुहावरों से अलग होती है। आलोक पांडे कहते हैं, दरअसल सिनेमा सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं है, वह एक अन्वेषणकारी माध्यम भी है। वह बहुत कुछ ऐसा कहता और करता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, सिनेमा वसंत कुमारी की परिभाषा थोड़ी अलग है, उसको नहीं बताता हूँ। जीवन की हर झांकी और मंजर को रूपायित करने वाला सिनेमा संसार का सबसे सुंदर सांस्कृतिक उपहार है। ठीक है, विनोद दास कहते हैं कि सिनेमा एक कला है, अन्य कलाओं की तरह यह भी हमारे समय और समाज की बुनियाद और तत्कालिक चिंताओं जिज्ञासाओं को अपनी सृजनशीलता का एक अनिवार्य अंश बनाता है। ठीक है, ये परिभाषा आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको अंतिम वाली लाइन को इस निष्कर्ष को बताना चाहूँगा कि विद्वानों ने सिनेमा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सिनेमा के माध्यम को समझने समझाने का प्रयास किया है, लेकिन उपयुक्त किसी परिभाषा को परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना अवश्य कहा जाए, सिनेमा जो है वह क्या है, सिनेमा जो है
समाज का ही एक चित्रण है, जो समाज के उन स्वरूपों का चित्रण करता है जो साहित्य में साफ साफ देखे जाते हैं, और उनको अपने तत्वों के माध्यम से जुड़कर एक किया जाता है। फिल्में कितने प्रकार, अगर आपसे पूछा जाए फिल्मों के प्रकार, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी नोट कर के रखिए। फिल्में जो होती हैं, एक फीचर के बारे में पूछा जाए, फीचर किसे कहते हैं, तो कथा शैली। फीचर फिल्म उसे कहा जाता है जिसका निर्माण व्यावसायिक लाभ उठाने हेतु किया जाता है। इन फिल्मों का उद्देश्य मात्र मनोरंजन होता है। इस फिल्मों का लागत अधिक होती है। इनमें अधिक फिल्मों का कथानक कल्पनापरक होते हैं, कहीं कहीं यथार्थ घटना पर कल्पना की चादर ओढ़ी जाती है। भारतीय हिंदी फिल्मों का एक ढांचा होता है जिसका आधार फिल्मों का सृजन है। कथा, नर्तकी, थ्रिलर, दृश्य, प्रेम, त्रिकोण, मारधाड़, करुणा आदि सब सम्मिलित रूप में इसमें नायक और नायिकाओं के आसपास घटनाएं चलती रहती हैं, और इसी का सब स्वरूप फीचर कहलाता है। भारत में पहली जो फीचर है वो दादा साहब फाल्के ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम से बनाई थी। ठीक है, और इतना बड़ा इनका कैमरा था कि आप विश्वास नहीं करेंगे, एक कमरे के बराबर इनका काम जो है कैमरा था। उसे जब विदेश से ले आए तो लोग उसको देखने आए थे, और वहीं पर वो विदेशों में इन्होंने बहुत दिनों तक दादा साहब ने काम किया था, और यहाँ कर वो अपनी चीज़ों को दूसरे को सिखाए, और आज हम बहुत अलग अलग स्वरूपों में देखते हैं, लेकिन वो उस व्यक्ति ने कितना काम किया है। कभी आप दादा साहब फाल्के के बारे में जानेंगे तो समझ पाएंगे। फीचर फिल्मों के जो प्रकार हैं, इसमें लिखा है फीचर फिल्म में कि निम्न रूप। प्रेम प्रधान फिल्में जिसमें प्रेम कहानियाँ होती हैं। कुछ फिल्में जैसे कि प्यार, इश्क, मोहब्बत, आशिकी 2, आशिकी, बहुत सारी फिल्में हैं जो आप देखोगे। इसमें एक व्यक्ति एक से प्रेम करता है, एक से दूसरा व्यक्ति प्रेम करता है, एक व्यक्ति दो व्यक्तियों से प्रेम करते हैं, कई सारी चीज़ें आप देखेंगे, और प्रेम प्रधान घटनाएं इसमें होती हैं। हिंसा प्रधान यानी कि जो है बॉलीवुड में हिंसा प्रधान फिल्में बाढ़ सी आ गई है, जैसे कि हिंसाचार जिसमें भी हो, जो भी वेब सीरीज आती हैं उसमें हिंसाएं होती हैं। बहुत सारी फिल्मों में नाम लिखाया जा सकता है, और वो ब्रूटल भी हो सकता है, अश्लील भी हो सकता है। ठीक है, हास्य प्रधान कॉमेडी वाली जो फिल्में आती हैं, तो आप कॉमेडी की बहुत सारी फिल्में जैसे गोलमाल है, और गोलमाल रिटर्न्स हैं, हेरा फेरी हैं, ये सब हास्य प्रधान फिल्में हैं। इनके नाम लिखना पड़ेगा आपको, बढ़िया से लिख के दिखाइए। सामाजिक फिल्में हैं जैसे बागबान है, और मिशन कश्मीर है। बहुत सारी फिल्में हैं जो सामाजिक फिल्में थी, जिसमें समाज का चित्रण दिखाया गया। राजनीतिक फिल्मों में एक इमरजेंसी पिक्चर आ रही है, ठीक है, और पारिवारिक फिल्मों में बागबान पिक्चर आप देखिए, कभी खुशी कभी गम देखिए। बहुत सारी फिल्मों के बारे में अपने पिक्चर है, और भाई पिक्चर है। बहुत सारी फिल्में हैं, आप उनका नाम इसमें बता सकते हैं। नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्में, वैसे तो डॉक्यूमेंट्री फिल्में मैंने बहुत देखी हैं, जैसे कि जैसे आनंद भवन इलाहाबाद का है, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी है। जो भी ऐतिहासिक प्लेस हो सकता है उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। डॉक्यूमेंट फिल्म में एक प्रकार का सूचना और शिक्षा देने के लिए बनाया जाता है। ये आप स्वयं भी बना सकते हैं, आजकल बहुत लोग ब्लॉग पर बनाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्री के रूप में ही समझ सकते हैं आप उसे। टेलीफिल्म जो है कथानक, पात्र, मारधाड़, संघर्ष, संगीत आदि टेलीफिल्म होता है। ठीक है, टेलीफिल्म को ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको, पेपर में आ सकता है, तो उसके लिए मैं 2-4 वाक्य बता देता हूँ। हाँ, इन फिल्मों के बनाने के लिए फ़ीचर फिल्म की तुलना में कम लागत आती है। टेलीफिल्म की शुरुआत ही उद्देश्य थी कि विकास संबंधी अभियानों का बढ़ावा मिले, जैसे कि सरकार मीना फिल्म हुआ, टूरिज्म के लिए जो फिल्म बनाई जाती हैं, छोटे छोटे फिल्म बनाए जाते हैं, वो सरकार के द्वारा छोटी छोटी फिल्में, कहानियाँ जिनमें होती हैं, जो किसी को सूचना और विज्ञापन के लिए दिया जाता है, तो वो टेलीफिल्म कहलाती हैं। ठीक है, जैसे बाल विकास, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, मीना उना के बहुत सारे कार्यक्रम चलते थे। छोटा भीम की बहुत सारी समाज को शिक्षा देने के लिए फिल्में बनाई गई, तो उनको हिसाब से हम समझ सकते हैं। और विज्ञापन फिल्में, ऐड वाली ऑप्शन, एनिमेशंस फिल्में बहुत सारी आती हैं अब तो। इसमें काल्पनिक कथाएं, दंत कथाएं, पुराण, प्राचीन रामायण, महाभारत, छोटा भीम, घटोत्कच, बहुत सारी फिल्में आप देखेंगे तो आपके सामने आएंगी जो एनिमेशंस पर बनी हुई हैं। ठीक है, और विज्ञापन फिल्में होती हैं जिनमें जो है दुकान, व्यापारी, प्रतिष्ठान, कंपनी द्वारा उत्पाद तथा सेवा बेचने हेतु बनाई जाती हैं, उन्हें विज्ञापन फिल्म कहते हैं। विज्ञापन फिल्में बहुत, जो भी ऐड आता है वो सब विज्ञापन फिल्में ये कहलाती हैं। ठीक है, सिनेमा में अंतर्निहित तत्व, तो सिनेमा की तकनीकी पक्ष और कला पक्ष पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा।
फिल्म निर्माता को फिल्म प्रोड्यूसर कहा जाता है। यही जो है व्यक्ति को यही फिल्म को बनाता है और इसी के निर्देशन में सारा कार्य होता है। फिल्म डायरेक्टर जो होता है निस्संदेह निर्देशक का माध्यम है। निर्देशक के बिना फिल्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कैसे कौन क्या काम करेगा इसका जो कार्य निर्धारण है वह डायरेक्टर ही करता है, निर्देशक करता है। आर्ट डायरेक्टर यानी कि जो फिल्म में जो है बताता है लोगों को कैसे क्या करना है, सेट का निर्माण, सारी चीज़ों का निर्माण, नियंत्रण, कैसे कौन कैसे क्या करेगा, क्या बोलेगा, उसका डायरेक्टर करता है। इसके बाद म्यूजिक, गाने को जो का प्रबंधन जो देखता है उसे म्यूजिक डायरेक्टर कहते हैं। और जो डांस को का प्रबंधन देखता है उसे कोरियोग्राफर कहते हैं। एक्शन डायरेक्टर भी आप समझ आ रहे हैं। कैमरामैन और सिनेमेटोग्राफर एक ही शब्द है, आप याद रखिएगा। इसको पेपर में पूछा भी जा सकता है। कैमरामैन क्या करता है, फिल्म चढ़ाना, कैमरा बैटरीज, कैमरा स्टैंड, फिल्म स्पीड, लेंस चुनाव, फ्रेम कंपोजिशन, कैमरा फ़ोन आदि का कार्य कैमरामैन को अनावश्यक है। अच्छे फिल्म के एक अच्छे और कुशल कैमरामैन की आवश्यकता होती है। जितना अच्छा कैमरा होगा और जितना अच्छा कैमरामैन होगा उतनी ही अच्छी फिल्म बनेगी, क्योंकि कैमरामैन वो होता है जो बनी हुई फिल्म के पहले फिल्म का निर्माण करता है। जो वो देखता है वही भविष्य में आकर के हमें दिखाई देता है। तो ये कह सकता हूँ कैमरामैन इज़ द बेस्ट पर्सन इन फीचर फिल्म्स। प्रोड्यूसर यानी मैनेजर जो हर चीज़ का प्रबंधन करता है कि भैया पैसा कहाँ से कितने मिलेगा, टिकट कितने मिलेगी, सब चीज़ों का जगह जगह पर इस चीज़ों को मैनेज करने का काम मैनेजर का होता है। फिल्म में शोध कार्य भी किए जाते हैं। जैसे कि प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी कहानी के बहाने अपनी इस कहानी के फिल्म में 19वीं शताब्दी में लखनऊ से जीवन के लगभग हर पक्ष का अध्ययन कर डाला। हमारा मसीहा पर फिल्म बनी हुई है और गुनाहों का देवता पर फिल्म बनी हुई है। फिल्म कलाकारों का चयन स्क्रीन टेस्ट होता है और उनके उस कार्य को देख करके इसके बाद फिल्म की शूटिंग, इंडोर भी शूटिंग होती है। आजकल VFX से शूटिंग हो रही है तो इंडोर शूटिंग होती है। आउटडोर का मतलब होता है जैसे हिमालय की शूटिंग करने के लिए इंडोर कमरे में ही वैसे सब कुछ बना लिया जाएगा, और अगर आउटडोर होता है तो हिमालय या कहीं वैसे क्षेत्र पे जाकर के शूटिंग की जाती है। आजकल बहुत सारा आसानी से इसको समझा जा सकता है। लाइट व्यवस्था, सेट डिजाइनिंग, ये आप समझ पा ही रहे होंगे। मेकअप मैन भी आप समझ रहे होंगे। कॉस्ट्यूम मैनेजर भी आप समझ रहे हैं। केश विन्यास, बाल को सही करने वाला व्यक्ति, ठीक है। ये सब उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नाम आप जानते रहिए। डबिंग आप याद रखिएगा, शायद पूछा जा सकता है। संपादन की अंतिम रूपरेखा के अनुसार साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हर एक कलाकार से उनके संवाद कहलवाए, इस प्रक्रिया को डबिंग कहते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 वैसे तो वो तमिल भाषा में है, तेलुगु भाषा में है, लेकिन उसकी जो डबिंग है वो हिंदी में जो है किसने की है, आप इसको देख करके मुझे बताइएगा। और हिंदी में वो फिल्म बनी नहीं है, लेकिन उसका डब यानी हिंदी में उसका ट्रांसलेट किया गया तो उसका ट्रांसलेशन ही डबिंग कहलाता है, ठीक है। सिनेमा के कला पक्ष, कथा, संवाद, स्क्रीन प्ले और गीत और संगीत, ये सब अभिनय और नृत्य, ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण पहलू होते हैं सिनेमा को। सिनेमा साहित्य और सिनेमा के बीच के महत्व तत्व हैं जो साहित्य को सिनेमा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। वही अच्छा नृत्य होगा, अच्छा गाना होगा और अच्छा अभिनय होता है। कभी देखिए कुछ लोगों का अनुभव, जैसे कि राजकुमार का अभिनय आज भी याद किया जाता है, दिलीप कुमार का अभिनय आज भी याद किया, राज कपूर का अभिनय अब जो अभी आपके यहाँ तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम जो है वो अभिनय की वजह से ही प्रसिद्ध हुई है। कितना सुंदर दृश्य है उसमें, अगर आप देखेंगे पूरा 3-4 घंटे की पिक्चर है। गाने भी उसमें कितने गाने हैं, गीत उसमें सुन लीजिए तो आप क्या बताएं, सुनिए उसको बढ़िया से। और हम अब आगे चलते हैं, साहित्य और सिनेमा का महत्व। साहित्य दुनिया का सबसे प्राचीन कला है, सिनेमा आधुनिक कला है, ठीक है। मनुष्य की वृत्तियों के उदात्तीकरण और संवेदनशीलता के विकास में साहित्य की जो भूमिका है वो नव प्रौद्योगिकी युग में ही सिनेमा का भी है। सिनेमा आज समाज का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कला रूप है। सिनेमा आधुनिक सामाजिक मूल्यों, आधुनिक वैचारिकी, कलात्मक सुरुचि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है जिस देश का जैसा साहित्य होगा उस देश का वहाँ वैसा समाज बनेगा।
तो आज अगर ये कहा जाए जिस देश का जैसा साहित्य होगा वो समाज वैसा होगा, अगर ये कहा जाए तो अब कम पड़ेगा। अब ये कहा जाए जिस देश का जैसा सिनेमा होगा समाज और राष्ट्र उस देश को वैसा जाएगा। आजकल मोबाइल और सिनेमा के द्वारा, छोटे छोटे रील्स के द्वारा, सब चीज़ों के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है समाज में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि समाज कल अच्छा रहे तो आज ही हमें सिनेमा में उन चीज़ों को प्रदर्शित करना होगा। ये बात ऐसा नहीं है कि कोई इसको फॉलो नहीं करता है। दक्षिण भारत की फिल्मों में और ख़ासकर उत्तर भारत की फ़िल्मों में जब आप जाएंगे, राजस्थानी फ़िल्मों में आप जाएंगे तो बहुत सारी जगह फिल्मों में ऐसा है, आप देखेंगे वो साहित्य आपको साफ साफ दिखाएगा। ऊट पटांग चीज़ें नहीं आती हैं, अगर हैं तो वह एक सामाजिक मर्यादा के साथ रहेंगे। साहित्य का महत्व, जीवन और साहित्य का संबंध जितना सूक्ष्म है उतना व्यापक है। हर जगह जो है सिनेमा ने अपनी स्थिति को बना कर रखा हुआ है। अब मैं आपको साहित्य और समाज का दर्पण है, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। आज जो मनुष्य प्रकृति की है उसमें साहित्य का प्रमुख योगदान है और मानव समाज विकास की यात्रा में जिसे परंपरा कहा जाता है उस परंपरा को निर्मित करने का, उसमें सुधार लाने का, वर्तमान के साथ जोड़कर प्रासंगिक बनाने का कार्य साहित्य करता है। साहित्य मानव को मानवता सिखाता है। इस प्रकार मानव को ऐसे मानवों के समूहों को निर्मित समाज निर्माण में साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मनुष्य और पक्ष के बीच का भेद, अच्छे बुरे का, उचित अनुचित का, करणीय अकरणीय का विवेक साहित्य का ही कारण होता है। समाज विज्ञान में मानव समाज का जो अवधारणा है, मानव समाज के जो तत्व हैं, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, उत्सव, त्यौहार, भाषा आदि जो मानव समूह में निश्चित विचार एवं चिंतन प्रक्रिया के बाद निर्मित किए हैं वह मनुष्य को मनुष्येतर पशु पक्षियों से अलगाते हैं। मानव ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति की है वह शिक्षा, तकनीक, विज्ञान, खेलकूद, मनोरंजन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, चिकित्सा पद्धति और साथ विविध संगठनों के रूप में किसी के रूप में क्यों न हो, उस प्रगति के मूल में समझदारी और मूल्य है, विचार है, चिंतन है, उसे देखना चाहिए। मानव और समाज कैसे बेहतर बन सकता है, यही विचार हमें साहित्य के द्वारा भी करना चाहिए और समाज के द्वारा भी, सिनेमा के द्वारा भी करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए कुछ साहित्य का, जैसे कि प्रेमचंद का साहित्य पढ़ेंगे आप, कबीर का साहित्य पढ़ेंगे आप, निराला का साहित्य पढ़ेंगे आप, प्रसाद का साहित्य पढ़ेंगे आप। ये सब कुछ हमारे मन और समाज को परिवर्तित करता है। तो क्यों ना हम ऐसे साहित्य का सृजन करें जो समाज में वो लाए जिससे समाज हमेशा मजबूत और सजग और गतिशील रहे। सिनेमा का महत्व भी उसी तरह है, जैसे अच्छा साहित्य होगा, अच्छी सिनेमा होगी, अच्छा फीचर फिल्म होगी, अच्छे टेलीफिल्म होंगे, अच्छे दृश्य दिखेंगे, लोग भी वही अपने जीवन में अनुकरण करेंगे। बहुत सारी बातें हैं छात्रों कहने के लिए, लेकिन सिनेमा और समाज आप अगर आपको इसमें से कुछ पढ़ना हो तो आप इसमें से स्वयं ले लीजिएगा। और मैं एक प्रश्नों के माध्यम से मैं जल्दी ही आपको साहित्य, जिसे लिखा है साहित्य, सिनेमा और समाज। साहित्य और सिनेमा के अभिन्न अंग हैं। दोनों की कलाएं समाज में जन्म लेती हैं, अंततः समाज को प्रभावित करती हैं। सिनेमा और साहित्य दोनों कला प्रकार हैं। कलाओं का उद्देश्य समाज की समस्याओं को चित्रित करना और उन समस्याओं को समाधान अपनी कृति के माध्यम से समाज तक पहुंचाना। साहित्य और सिनेमा दोनों कलाओं एक दूसरे से परस्पर संबंध है। ये दोनों विधाएं आज साथ मिलकर के समाज के सुधार की भूमिका निभाती हैं। निश्चित ही देश सामाजिक स्तर पर विकसित होगा। ऐसी स्थितियों में आवश्यकता इस बात की है सरकारी और सामाजिक दोनों स्तरों पर कोशिश की जानी चाहिए। सिनेमा आधुनिक तकनीक वाली साहित्य विधा के रूप में प्रतिष्ठित होकर समाज निर्माण में उसकी अहम भूमिका बने, क्योंकि सिनेमा का माध्यम करोड़ों लोगों के जीवन पर असर डालता है। इसलिए हमें ऐसा साहित्य लिखना चाहिए, ऐसा सिनेमा बनाना चाहिए जो वास्तव में हमें सजग और मजबूत करे। अंत में निष्कर्ष रूप में आपको बताना चाहूँगा, साहित्य सिनेमा बहुत बड़ी है कि ताकत बहुत बड़ी होती है। समाज इन दोनों माध्यमों का महत्व बहुत ज़्यादा है। साहित्य, सिनेमा और समाज एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के परस्पर पूरक भी हैं, समय समय पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। साहित्य और सिनेमा समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना अनमोल योगदान दिया है, समाज का मार्गदर्शन किया है। अब इन दोनों के माध्यम की महत्ता का पता चलता है
जो कुछ भी उसमें चित्रित होता है व्यक्ति उसे अपने जीवन में पूर्णतः अनुकरणीय कर लेता है। इसलिए तब साहित्य और सिनेमा की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि वह चित्रित करे जिससे राष्ट्र सदैव राष्ट्र रहे और समाज निरंतर विकास प्रक्रिया में साहित्य से भी और सिनेमा से सीखता रहे और वो सदैव उससे पाता रहे और वो एक दूसरे से सदैव मिश्रित रूप में रहे। बस हम जल्द ही आपको एक पेपर देंगे और पेपर की व्याख्या के साथ मिलेंगे। अगर ये नोट्स आपको अच्छा लगता है तब भी ठीक है, और नहीं तो पेपर के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास करेंगे हिंदी साहित्य सिनेमा का पेपर कैसे बन सकता है, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है छात्रों, नमस्कार, फिर मिलते हैं।